प्रकृति हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना हमारे जीवन को क्षति पहुंचाने के समान है। नमस्कार, मैं कल्याणी, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और कृषि जागरण की टीम आपके लिए नई पहल करती ही रहती है। इसी क्रम में कृषि जागरण की टीम आज पहुंची है करकट डुम्मा के पुष्पांजलि कम्युनिटी सेंटर में, जहां पे इंद्रप्रस्था हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का एक वर्कशॉप लगा हुआ है। आपको बता दें कि ये सोसाइटी एग्रीकल्चर यानी प्रकृति को कहीं ना कहीं अवेयर करने के लिए और लोगों को प्रकृति के प्रति बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप लगाती रहती है और आज इसका 25 साल पूरा हो गया है। इसी क्रम में यहाँ पे एक छोटा सा वर्कशॉप लगाया गया है जो किस तरह से आपके घर को हरा भरा रखना है और किस तरह से आपके किचन गार्डन को, होम गार्डन को और सुंदर बना सकते हैं। इसीलिए ये वर्कशॉप लगा हुआ। आइए देखते हैं कि क्या क्या है इस वर्कशॉप में। अभी हम बात करेंगे इंद्रप्रस्था हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की प्रेसिडेंट से, जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी है और वो कैसे इस वर्कशॉप को चलाती हैं या इतने लंबे टाइम से कैसे वो एसोसिएट हैं इस वर्कशॉप से। नमस्ते मैम, पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं कृष्णा गुप्ता हूँ और मैं हॉर्टिकल्चर की इस एक्टिविटी से लगभग 30 साल से जुड़ी हुई हूँ। 30 साल पहले हम लोग कुछ थोड़े मेंबर थे इस रैली में, या फिर हमें लगा कि हमें क्या फ्लावर शो करें। उस सिलसिले में हमें एक अपनी, क्योंकि उसके लिए हमें परमिशन चाहिए थे, सब चाहिए था, तो हमने इंद्रप्रस्था हॉर्टिकल्चर सोसाइटी फॉर्म की। और उस इंद्रप्रस्था इस हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में हम शुरू में 10 से 11 मेंबर थे। धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, क्योंकि ये इस समय बहुत ज़रूरी है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो रहा है, तो लोग और बढ़ते चले जाएं। हमने कोशिश करते रहे, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक रखते रहे कि कुछ लोग जुड़े हैं। हमने कोशिश करी लोगों को बुलाने की एक दूसरे से, तो इस तरह हम करते करते ग्रेजुअली हर साल 10-10 मेंबर बढ़ते रहे और हम 150 से 200 के बीच, 150 मेंबर तो हमारे एक्टिव हैं, जबकि हम यहाँ 200 मेंबर हैं। और हर बार हमारी कोशिश होती है कि कुछ, जैसे आप देख रहे हैं, ये इस बार हमने बिल्कुल नई एक्टिविटी करी है। कोकेडामा हम सिखाते थे हर बार, लेकिन क्या होता है, लोग सीखते और चले जाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं करते थे, ना ही वो बना पाते थे उसको। तो इस बार ये हुआ कि क्यों ना हम यहीं पर, तो अभी हमारे, आप देख रहे हैं, लगभग 30 मेंबर हैं जो कि इस समय कोकेडामा बना रहे हैं। इस बार का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो नेक्स्ट एक्टिविटी में मेरे ख्याल से और बहुत ज़्यादा मेंबर बढ़ेंगे। और पर्पज़ यही है कि लोग जो भी सीखें उसको करें और कर भी रहे हैं। आप देख रहे पूरी हमारी ईस्ट रैली में, आप शायद चक्कर लगा के देखें, सबसे ज़्यादा ग्रीन है हमारी ईस्ट रैली। हर घर में प्लांट दिखाई पड़ेंगे और वो हमारी इंद्रप्रस्था हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का ही वो परिणाम है, जो हमारी मेहनत है वो सामने दिखाई। मैम, ये जो वर्कशॉप है ये कहीं ना, मतलब जिस तरह से मुझे पता चला कि ये 25 साल पूरे हो गए हैं जी, इस मतलब एसोसिएशन के जी। तो उसको रन करते करते कितना एक्सपीरियंस किया है आपने कि मतलब प्लांट की देखभाल कैसे की जाती है, फिर लोग कितना अवेयर हैं प्लांट को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के। शुरू में जो भी यहाँ मेंबर आता है, या मैं भी यहाँ मेंबर थी, तो मुझे नहीं पता था कि प्लांट्स को कैसे रिपोर्ट करते हैं, इसको रिपोर्ट करना है, इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, इसमें क्या तरह की कीड़ा लगे तो हम क्या करें, हमें कितना पानी। अब हर प्लांट को एक जितना पानी दें, क्योंकि जितने भी हमारे सकुलेंट्स हैं उनको पानी कम चाहिए, अडीनियम से उनको कम चाहिए, जो हमारी वेजिटेबल्स वाली हैं उनको हमें धूप तेज़ चाहिए। धूप तेज़ नहीं होगी तो ये सब बातें, फ्रूट्स हैं उनको तेज़ धूप चाहिए। हम उन्हें नीचे कहीं छाया में लगा देंगे तो फ्रूट नहीं आएगा, छाया में कोई वेजिटेबल लगाएंगे ठीक से आएगी नहीं। तो हम कोशिश करते रहेंगे और हम डिसहार्टन होंगे कि हमारी तो सब्जी नहीं आ रही है हमारा, तो इसके लिए ज़रूरी है हमारी धूप हो। और एक मैन्योरिंग का भी हमें पहले नहीं पता था कि मैन्योरिंग भी होती है, तो हमें मंथली इसकी मैन्योरिंग। और दूसरा, अब जो हमारा लेटेस्ट है कि हम ऑर्गेनिक वे में, हमारी सारी सॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इस समय। सॉइल में इतने पेस्टिसाइड जा चुके हैं कि लगभग सॉइल हमारी जहर बन चुकी है। तो हमारा यही सबसे बड़ा प्रयास ये कि कोई भी लोग जो है पेस्टिसाइड ना यूज़ करें। हम पूरी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के बारे में बताते हैं और बहुत आसान है। थोड़ा सा चावल का पानी है, चावल का मांड हम फेंकते हैं, उसको फेंके नहीं, हम उसको फर्मेंट कर रहे हैं। फर्मेंट करेंगे 4-5 दिन में वो फर्मेंट हो जाएगा, उसको डालेंगे तो वो हमारा फंगीसाइड का और पेस्टिसाइड का काम करेगा। इसी तरह से कई चीज़ें हैं, जैसे दही हमारा स्पेयर है, खट्टा हो गया, अब क्या करें, हम उसको थोड़ा सा उसमें काला नमक डालें, एक थोड़ा सा तांबे का कोई भी चीज़, तार या टुकड़ा डाल देंगे तो वह हमारा कॉपर फंगीसाइड बन जाएगा। तो हमारे प्लांट्स में जिनमें फंगस लगने का वो फंगस नहीं। और ये सब, इसके अलावा फंगीसाइड और पेस्टिसाइड ही नहीं है, ये प्लांट्स की ग्रोथ भी करते हैं। इनसे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है, प्लांट्स हमारे हेल्दी होते हैं और इनको करना कुछ मुश्किल नहीं। इसी तरह से जो हमारे फ्रूट्स हम खाते हैं,
फ्रूट्स खाए, छिलके फेंक दिए। मैक्सिमम न्यूट्रिशन उनके अंदर होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन फ्रूट्स के छिलके में होते हैं। अगर उन छिलकों को, बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं कि या तो हम उनको ग्राइंड करके उसका पानी बना के डाल दें। इसमें कोई ये नहीं है कि हम कितना पानी डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ज़्यादा भी डालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको डालें, और हम हर बार ग्राइंड नहीं कर सकते, हम एक बाल्टी में सबको इकट्ठा कर लें। 5-6 दिन में वो फर्मेंट हो जाएंगे। उसको हम छान करके और डाइल्यूट करके प्लांट्स में डालें तो हमारी मैन्योरिंग भी हो गई और हमारी प्लांट्स हेल्दी हो गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाते हैं, गोबर की खाद में मिल गए, नीम खल में मिल गए, बूंद में, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए हमारे ये जो फल सब्जियों के छिलके बहुत फ़ायदा करते हैं। तो मैम कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्लांट को बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पानी हो गया, धूप हो गया, छाँव से बचाना है। अगर घर में हम किचन गार्डन कर रहे हैं तो उसको किस तरह से मतलब वेजिटेबल हमें धूप में लगाना है, धूप में उगाना है, तो लोगों को इसका पता नहीं होता। तो लोगों को आप कैसे अवेयर करते हैं, जो आपके मेंबर्स होते हैं या फिर जो वर्कशॉप या फिर कुछ मीटिंग्स वगैरह जो आप करते हैं, वो ज्वाइन करने आते हैं फर्स्ट टाइम, उनको कैसे अवेयर करते हैं इन चीज़ों को लेकर? हम हर महीने एक मीटिंग करते हैं। कोशिश करते हैं कि उसमें हर टॉपिक हो। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उनको की प्रोपोगेशन सिखाते हैं और सीड सोइंग सिखाते हैं, वेजिटेबल लगाना सिखाते हैं, उनका टाइम। और एक सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी अपना क्वेश्चन लेके आता है तो उसको हम आंसर करते हैं। जो नया मेंबर है उसे कुछ नहीं पता है तो हम उससे अलग से, हमारे 10-20 मेंबर जिनको सब कुछ पता है, वो अलग से उन सब की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और कोशिश होती है कि हर साल में सारे टॉपिक जो कि नए लोगों को काम आए वो जरूर कवर। सब्जी लगाना। मैम इतने टाइम में कभी आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है जिसको सॉल्व करने में लंबा टाइम लग गया हो, या फिर कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ ये प्रॉब्लम मतलब सॉल्व नहीं हो रही है, कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़े? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है गार्डनिंग में जो सॉल्व ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस करते करते ही आती है। हमें पता नहीं होता इस प्लांट में पानी कम डालना है, हम पानी डालते जाते हैं। जब प्लांट ख़राब होता है तो हमें पता चलता है कि ये प्लांट ज़्यादा पानी से ख़राब हुआ, तो हम उसमें पानी कम कर देंगे। कुछ प्लांट हैं हमारे जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, हम पानी डाल नहीं रहे। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते करते 2-4 साल के अंदर हमें सारी बात समझ में आने लगती है कि इसको पानी कम चाहिए, इसको पानी ज़्यादा चाहिए, इसको धूप चाहिए, इसको छाया चाहिए। तो ये हमारा एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसके लिए मतलब आप लोगों को गाइड करते हैं कि मतलब कौन सा प्लांट कैसे उगाना चाहिए, कौन सी वेजिटेबल्स कैसे? वो गाइड तो हम हर मीटिंग में करते हैं। हर मीटिंग में करते हैं। हर प्लांट के बारे में बताते हैं, इसको पानी कम चाहिए, इसको पानी ज़्यादा चाहिए, इसको, तो हम लोग हर उसमें करते हैं। लेकिन फिर भी क्या, जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक नहीं। हम बताते हर हर बात बताने से नहीं आती। जब तक हम करेंगे नहीं, प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। तो इसलिए हमारा करना, हम लोगों को यही कहते हैं कि आप लगा कर देखिए। जब आपको प्रॉब्लम आए तो फिर आप पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। किसी के प्लांट में कीड़ा लगा है या किसी ग्रोथ नहीं है या पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो हर क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। जो भी नए मेंबर हैं उनको खासकर एनकरेज करते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए और हम बताते हैं। तो आगे फ्यूचर के लिए क्या देख रहे हैं कि जो आपका जो ये हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है बेसिकली, आगे फ्यूचर के लिए कितना मतलब लंबा मतलब प्रोसेसिंग का, या फिर आगे क्या चीज़ें ऐड करने की सोच? फ्यूचर के लिए हमने यही देखा कि जैसे हमारे कुछ मेंबर, हम 150 हैं तो 50 मेंबर्स हमारे ऐसे तैयार हो गए हैं जिनको फुल नॉलेज है। अब आप यहाँ भी देख रही होंगी, हर टेबल पे अगर 2 सीखने वाले हैं तो एक हमारा मेंटर है। तो हमारे इतने सारे लोग तैयार हो गए हैं कि इससे हम आगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हम बढ़ते चले जा रहे हैं। जो नॉलेज वाले हैं वो, जिनको नहीं है वो उनको बताते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ रहे हैं। और इससे मुझे लगता है एक समय ऐसा आएगा कि हमारे हज़ारों मेंबर तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। और विशेष है कि हाँ ऐसी मतलब हॉर्टिकल्चर जो सोसाइटी है वो बढ़ती रहे और बढ़ती चले जाए। बस हमारी भी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। इसीलिए इस तरह की वर्कशॉप हम करते हैं जिससे लोगों को इंटरेस्ट आए। अपने हाथ से करके देखेंगे और करके ले जाएंगे तो घर में भी जाकर दिखाएंगे तो लगेगा हाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ इंद्रप्रस्था हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की प्रेसिडेंट, जो कहीं ना कहीं इस वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रही हैं कि जो लोग एनवायरनमेंट से पीछे हट गए हैं या फिर जिनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में इन्वॉल्वमेंट दिखाए और इस तरह के किचन गार्डन में या फिर होम गार्डन में कहीं ना कहीं मतलब पौधों को, प्लांट्स को लगाएं, अपना किचन गार्डन बनाएं और एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। आई एम रेनू मांगलेक एंड आई एम ये ऑर्गेनाइजेशन का ये 25th ईयर चल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू हैव अ सिल्वर जुबली
सेलिब्रेशंस, तो उस हिसाब से मेरे को शायद 5 या 6 साल हुए ज्वाइन करे हुए। मैं बहुत न्यू मेंबर में आऊँगी, बट दिस इज़ समथिंग यू नो विच ग्रोज ऑन यू, इट्स अ पैशन। और यहाँ पे जो माहौल है, इट्स मोर लाइक अ फैमिली। यहाँ पे कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई सीनियर, कोई जूनियर, कुछ नहीं। एवरीबडी जस्ट कम्स बिकॉज वी लव प्लांट्स। मैं बेसिकली MSc बॉटनी हूँ, पर आई रिटायर्ड एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। और बच्चों के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा है, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि बच्चों को हम स्पेशली अगर इसमें जोड़ते हैं तो हमने देखा है कि इट रियली हेल्प्स। बच्चों में एक प्यार, एक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स प्लांट्स अगर हम क्रिएट करते हैं तो आई थिंक दैट विल टेक अस अ लॉन्ग वे। सो स्कूल में रहते हुए मैंने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करे, और तब मैं IHS ने दीज मेंबर्स दे केम, दे वॉलंटियर्स, जैसे ये वर्कशॉप्स हो रही हैं, ऐसे बच्चों के लिए न्यूमरस वर्कशॉप्स दे डिड। पूरे 1 महीने हमने वर्कशॉप्स करी हैं, और एक एक कॉरिडोर, एक एक कोना स्कूल का प्लांट से बच्चों ने भर दिया। जिसको जो प्लांट्स मिला, ऑफ कोर्स ये लोग प्रोवाइड भी करते हैं, IHS प्रोवाइड्स द प्लांट्स टू एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड। तो ऐसा नहीं है कि आपको आना। मुझे याद है कि जब सबसे बड़ा हिट जो होता है ना, जब हम गार्डनिंग शुरू करते हैं, वो ये होता है हमारे पास जगह नहीं है, हम कैसे करेंगे, हम मिट्टी कहाँ से लाएंगे, हम कैसे मिट्टी बनानी है, वेयर विल वी गेट द प्लांट्स फ्रॉम। बट जॉइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन यू फाइंड कि आपको बहुत पैसा नहीं खर्च करने की ज़रूरत है। कितने तो प्लांट सेल्फ प्रोपोगेटिंग हैं, कितने जो प्लांट्स हैं आप सिर्फ एक प्लांट से मल्टीपल बना सकते हैं, और यहाँ पे शेयरिंग बहुत ज़्यादा है। आपके पास किसी के पास भी कोई प्लांट है और अगर वो प्रोपोगेट होता है तो आपको सिर्फ कहने की ज़रूरत है, वो आपको प्लांट मिल जाता है। और आपको नए नए तरीके, नए नए टेक्निक्स, बिकॉज गार्डनिंग इज़ नॉट अबाउट, ऑफ कोर्स फूड सस्टेनेंस एवरीथिंग इज़ देयर, बट इट इज़ समथिंग अबाउट क्रिएटिंग एन एम्बियंस अराउंड यू। जो आपको एक सुबह सुबह उठ के अगर आप देखते हैं अपने चारों तरफ प्लांट्स, तो आपको एक जो खुशी मिलती है और एक आपके चेहरे पे एक ग्रीनरी देख के जो आती है। फॉर इंस्टेंस मैं रोड पर जाती हूँ तो मुझे गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं दिखती है, मुझे हर प्लांट्स की शेप, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स, और मेरा मन करता है मेरे पास, अगर आई एम इनटू बॉन्साइज, मोर इनटू बॉन्साइज, तो अगर मेरे पास मिनिएचर हनी हु श्रंक द किड्स वाली गन होती तो मैं शायद वो शूट करके उनको श्रिंक करके सबको घर में ले आती। यहाँ तक कि व्हेन आई वेंट टू इटली, तो रोम में भी मैं यही कर रही थी, मैं मॉन्यूमेंट्स की जगह उनके ट्रीज देख रही थी विच वर रियली ब्यूटीफुल। So it is a passion and obsession which just grows into you. I am Ruchika Gupta, member of इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। मैंने इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी को 2016 में ज्वाइन किया। तब आई हैड अ ग्रीन थंब, बट मुझे इतना ट्रे गार्डन्स मैंने यहाँ आके सीखे, वाटर गार्डन मैंने यहाँ आके सीखा, एंड जब मैंने ये कोकीडामास यहाँ पर बनाना सीखा तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्पेस कॉन्स्ट्रेंट जैसे सबके पास है, उसके लिए एक सॉल्यूशन था। हमारे पास रखने को जगह नहीं थी, तो और एवरी टाइम व्हेन यू गो टू बाय अ सिरेमिक पॉट, वो बहुत कॉस्टली आता है। प्लास्टिक पॉट्स हमें नहीं लगाने चाहिए, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है कि आपकी एयर ट्रैप हो जाती है, सांस नहीं ले पाता प्लांट। तो अब लगा कि, और टेराकोटा क्या होता है, वो बड़ा ना नाजुक होता है, गिरा और टूट गया। तो आई वॉज इन अ डायलेमा कि क्या लूँ कि मेरा काम चल जाए। तो फिर मुझे जब मैंने ये कोकीडामा सीखा तो आई गॉट कि यार ये तो हैंगिंग भी हो जाएगी, स्पेस भी मेरी लग नहीं रही है, एंड ग्रीनरी भी हो जाएगी। तो आई इवन क्रिएटेड कर्टन्स की, मैंने एक कर्टन जैसा या पार्टीशन जैसा कोकीडामा से बना लिया। जब मुझे लगा कि हाँ मैं बहुत अच्छे से कोकीडामास बना सकती हूँ, तो मैं धीरे धीरे मैं उसको मिनिएचर फॉर्म में लेके आई। एंड यहाँ पे देखो मैंने ये इतना छोटा ये हावरथिया का बनाया हुआ है कोकीडामा, एंड इट कैन बी हैंग्ड इन अ कार, इट कैन बी हैंग्ड ऑन योर वर्किंग टेबल पे, आप किसी वैसे बनाना स्टैंड में करके इसको हैंग कर सकते हो। एंड ये एक हावरथिया, इसके अंदर जो लाइंस हैं ये बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। और हावरथिया इज़ अ टाइप ऑफ कैक्टस, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैक्टस। इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, एंड जो कलर इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ये मैंने बनाया हुआ है हावरथिया का, और अब एक ये कैक्टस की एक वैरायटी लेकर मैं इसका एक कार में हैंग करने का कोकीडामा बना रही हूँ। इसको मैंने पहले पोरस सॉइल लिया, जिसको इतना मैंने गीला कर लिया कि वो ऐसे बाइंड हो पा रही है। अगर ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई तो वो प्लांट को पकड़ नहीं पाएगी, और कम रह जाएगी तो वो खिंड जाएगी। ये जैसे ये है, इसको मैं बाइंड नहीं कर पाऊँगी, ये खिंड जाएगी। तो मैंने ऐसी सॉइल लेके इसको सॉइल से बाइंड कर लिया, और अब मैं इसके ऊपर इसको मॉस से कवर कर दूँगी। ये मॉस मेरे पास रखी हुई है, इस मॉस से इसको पूरा कवर करके, मॉस जो होती है आपकी इसलिए होती है, हम लगाते हैं इसमें क्योंकि ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है।
इसके अंदर ऐसी जब आप कहीं भी हिल स्टेशन पे जाएंगे जहाँ पे मॉइस्चर रहता है, वहाँ हमेशा मिट्टी के ऊपर मॉस की लेयर लग जाती है, तो वो एक तरह से मल्चिंग का काम करती है प्लांट्स में, ताकि वो उसके मॉइस्चर को बना के रखे। तो यहाँ पे भी हम इसको मॉस से इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि ये प्लांट के मॉइस्चर को बना के रखे जो मिनिमम उसको चाहिए। तो इस यहाँ पे अब दिल्ली में क्या है, दिल्ली का क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि मॉस लाइव नहीं रहती यहाँ पर। अदरवाइज़ तो अगर आप मॉस से कवर करते हो तो विद वाटर एंड ऑल मॉस दोबारा लाइव हो जाती है और वो फिर से खुद भी ग्रो करने लग जाती है, तो उसका कलर बहुत लश ग्रीन हो जाता है। पर हम यहाँ पे ड्राई मॉस है ये, इसको हमने गीला करके इसके ऊपर पूरा रैप कर लिया। और जब हम इसको अब रैप करेंगे एक स्ट्रिंग के साथ, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसको डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं। आप कोई भी रेड, ग्रीन, येलो, पर हाँ कोशिश करें कि वो कलर जो फैब्रिक है, वो धागा है ना, वो हमारा कॉटन होना चाहिए। सिंथेटिक अगर थ्रेड होता है ना तो वो अगेन वो भी वही प्लास्टिक पॉट का काम करता है, प्लांट ब्रीथ नहीं कर पाता है। तो ये जो धागा है ना, ये धागा मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आप अगर टेलर्स के पास देखेंगे दे यूज़ इट पाइपिंग के अंदर, वो यूज़ करते हैं इस थ्रेड को पाइपिंग बनाने के लिए। तो मुझे बहुत इसकी ये वीविंग या बाइंडिंग बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसको बनाने में यूज़ कर रही हूँ। तो इसको जब हम बनाते हैं तो हमें इसको हैंग भी करना है, तो हम इतना एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ते हैं ऊपर एंड वी स्टार्ट हैंगिंग इट इन अ क्रिस क्रॉस पैनल। अब क्योंकि ये प्लांट बहुत छोटा है तो आई डाउट कि कहीं अपनी रूट ना छोड़ दे, तो थोड़ा सा मैं क्रिस क्रॉस करते समय इसकी एक आधी सबसे नीचे वाली बॉटम स्टेम या उसका पार्ट को भी मैंने इसमें कवर कर लिया ताकि प्लांट हमारा इंटैक्ट हो जाए। और इसको क्रिस क्रॉस करते हुए टर्न करते करते हम इसको बाइंड करते जाएंगे। ये एक और मैंने इसमें ले लिया। अब मेरा प्लांट इसमें ठीक से गिरेगा नहीं अब प्लांट। इसको बाइंड करते समय हमें क्रिस क्रॉस पैटर्न का ध्यान रखना चाहिए एंड एवरी टाइम जब हम इसको टर्न कर रहे हैं तो हाफ वॉल हमें कवर करनी है। हाफ वॉल से पहले करेंगे तो वो थ्रेड आफ्टर सम टाइम हट जाता है हमारा। ये जब मिनिएचर्स हम इनको टांगते हैं कहीं पर भी, दैट प्लेस लुक सो ब्यूटीफुल। आप इसका बंच बना के टांग सकते हैं अलग अलग हाइट का, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जब ये बस ये क्रिस क्रॉस पैटर्न अब हम इसका फॉलो करते हुए और इस बॉल को पूरा कैक्टस यूज़ कर सकते हैं हम, इसमें सेंसेवेरिया यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सकुलेंट, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। सेंसेवेरियाज आते हैं जिसके अंदर डबल कलर होता है, येलो एंड ग्रीन, क्योंकि जब हम ऐसी जगह पे हैंग करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा नेचुरली कलरफुल बनाना की कोशिश करते हैं। तो ऐसे प्लांट सेलेक्ट करते हैं या तो उनमें पैटर्न्स हो या उसमें वन कलर से ज़्यादा कलर हो, और अगर नहीं मिलता है हमें तो हम थ्रेड अपनी कलरफुल कर लेते हैं जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगता है। अब ये वाला कैक्टस से जब वो करते हैं इट विल लुक लाइक अ मिनी पाइनएप्पल, और ये लाइव भी है। That's it. मिट्टी के अंदर हमारे हैंड्स फिल्दी हो जाते हैं, पर मदर नेचर के साथ जो पीस और ट्रैंक्विलिटी की फीलिंग होती है आपको, मेडिटेशन का जैसा। मेरा खुल गया है। इट इज़ ऑलवेज लाइक अ मेडिटेशन जब भी आप प्लांट्स के साथ होते हो। एंड आई लव टू स्पेंड माई टाइम विद प्लांट्स। रेडी है, इसको अब हम एक और थ्रेड से बांध देते हैं टू गिव इट अ हाइट। इसमें से एक्स्ट्रा जो सॉइल है वो हटा देते हैं इसको नीट करने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए इसको प्लांट को, क्योंकि आप फिंगर्स इसमें नहीं डाल सकते, वो नीटनेस नहीं आती या इसके टूट जाती हैं लीव्स नहीं। तो हम इसको ऐसे भी हैंग कर सकते हैं, और ये मैंने इसमें मैक्रामे नॉट्स लगा के भी एक हैंगिंग बनाई हुई है इसकी। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू हैंग इट, आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग। अभी हमारे साथ इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हैं जो बेसिकली ये मॉस वॉल बना रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं, बात करते हैं कि इनको कैसा लग रहा है और ये कैसे बना रही हैं। हेलो मैम, आपका नाम? शोभा जैन। शोभा जैन। अच्छा, तो अभी आपने सीखा कि मैम कैसे बता रही थी, तो आप वैसे ही प्रोसेसिंग कर रही हैं प्रॉपर? आई एम ट्राइंग।
अच्छा, कैसा कैसा लग रहा है बना के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बनाइए, आप कैसे बना रहे हैं, आप बनाइए। तो आप ये मेंबर, आपका कब से मेंबर है इस सोसाइटी के? मैं 1995 से मेंबर। 1995 से मेंबर हैं। अच्छा, या। तब से आप मतलब जुड़ी हुई हैं सोसाइटी से। हाँ, तो अभी आपने कितना कुछ सीखा है प्लांट को लेकर के, या फिर मॉस बॉल वगैरह, फिर जो भी गार्डनिंग को मतलब और बेटर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए जो करते रहते हैं ये, तो क्या क्या सीखा है आपने अब तक? हम लोग घर में वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, और साथ में हमने टेरेरियम बनाया, ट्रे गार्डन्स बनाए, बोनसाई बना रहे हैं। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या बनाने का? बोनसाई बनाने में कितना मजा आ रहा है? एज सच जो प्लांट है ना, वही अपने आप में एक लाइफ है, और क्या अच्छा और क्या बुरा आई डोंट नो। मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा है। मदरहुड। या आई लव जब बच्चों को फ्रेश वेजिटेबल खाने को मिलती है, तो जब बच्चे अप्रिशिएट करते हैं तो उससे खुशी मिलती है। घर में जब फ्लावर्स खिलते हैं तो फ्लावर की तरह अपना भी मन खिल जाता है। इस वर्कशॉप में कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो पहली बार आए हैं, उनसे जानते हैं कि उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा है। मैम, आपका नाम? डॉक्टर सुमन आनंद। ओके, तो मैम आप पहली बार ये वर्कशॉप अटेंड करने आई है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? रियली नाइस, लर्निंग प्रोसेस अच्छा लग रहा है सब देख करके। काफ़ी टाइम से था वी आर सर्चिंग सच टाइप ऑफ वर्कशॉप, बट आज ये लग रहा है कि कुछ हम फ्रूटफुल कर सकते हैं। जो चाहते थे इस तरह का कि कुछ मेरे के कम प्लांट उसमें पानी दें और प्लांट्स अच्छे से कर पाएँ, तो अब ये रियली इज़ ब्यूटीफुल एंड यूजफुल ऑल्सो। हमारे साथ एक और मेंबर जुड़ी हुई हैं जो फर्स्ट टाइम इस वर्कशॉप में आई हैं, इनका नाम राधिका है। जानते हैं कि इनका जो है कैसे चल रहा है, मॉस हॉल का एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो अच्छा लग रहा है बनाने में आपको? फर्स्ट टाइम आपने अटेंड किया है कि मैंने बनाया है। अच्छा, एक बना लिया आपने। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक मॉस बॉल बना लिया है ऑलमोस्ट, और ये हैंगिंग के लिए भी रेडी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, बहुत अच्छा है। तो आपको मज़ा आ रहा है करने में? तो इससे मतलब बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट के साथ आपकी फिर ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में भी वो आपका मतलब रुचि आपकी जो है वो बढ़ रही है, आपका मतलब इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, और कहीं कहीं आप एक्साइटमेंट भी है आपकी बहुत ज़्यादा। तो अगर एनवायरनमेंट में मतलब इन्वॉल्वमेंट होने के साथ साथ एक्साइटमेंट हो तो फिर वो तो अच्छी बात हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और क्या मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या फील कर रहे हैं आप? मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब आई कैन कम एवरी वीक। अच्छा, तो हर हफ्ते आप यहाँ पे आना पसंद करेंगे? बिल्कुल। ऐसे इस तरह के काम अगर जैसे कोई नई, जिसमें नया कुछ नयापन है, वो करने में सीखने में बहुत मज़ा आता है। अभी इस वर्कशॉप में एक और मेंबर हैं जो बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड है। ये मॉस बॉल बनाते बनाते आइए उनसे देखिए उन्होंने किस तरह से मॉस बॉल बना लिया है ऑलमोस्ट। अब वो इसमें झूला लगाने की तैयारी कर रही हैं। तो मैम, कितनी एक्साइटेड है आप? बहुत ज़्यादा। बच्चे बड़े हो गए, अब कुछ काम तो है नहीं, अब यही करना है। तो कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम बना रहे हैं आप ये? फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और अच्छा तो लग ही रहा है। तभी आए। कितनी एक्साइटमेंट है आपको? क्या मतलब परसेंटेज में बतानी है? जिस तरह से आप बना रहे हैं एक्साइटेड तो आप खैर बहुत आई हैं। एम एक्साइटेड। हाँ, और इस तरह से फिर अपने घर में ही बनाएंगे आप यहाँ से सीखने के बाद? आपको ये गार्डनिंग का वो शौक कब से मतलब? नहीं, गार्डनिंग का शौक तो पहले से ही था, ऐसा बात नहीं है। मेरे घर में खुद में किचन गार्डन वगैरह थे, पर टाइम नहीं था। अब टाइम है तो मैं तो अपने किचन गार्डन को बढ़ाएंगे आप? किचन गार्डन के लिए तो स्पेस नहीं है घर में। अच्छा, पर ये ये मॉस बॉल तो बहुत अच्छा है, अगर स्पेस नहीं है तो वो बनाया है कुछ तकनीक का। इस टाइप का बनाऊंगी कि आप ज़्यादा ज़्यादा प्लांट अपने घर में लगा पाए, हाँ, पैक कर पाए। किचन गार्डन का तो मेरे यहाँ स्पेस नहीं है फ्रेंड। तो देखा आप सबने कि किस तरह से आप, अगर आपके घर में स्पेस नहीं है या आपके पास किचन गार्डन, होम गार्डन के लिए स्पेस नहीं बचता है, तो किस तरह से आप मॉस बॉल का इस्तेमाल करके अपने वॉल को सुंदर बना सकते हैं। और ये सोसाइटी हमें यही सिखाती है। अगर आपके पास पॉट नहीं है यूज़ करने के लिए, या फिर आप पॉट का इस्तेमाल भी नहीं करते, क्योंकि बहुत टाइम पे कितनी बार लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, तो आप इस तरह से मॉस बॉल बना करके अपने वॉल को, अपने घर को बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए सोसाइटी काम करती है कि किस तरह से आप लोगों को प्लांट के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अवेयर कर सकें, लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखा सकें। और इस तरह से आज कृषि जागरण ने आपको दिखाया कि किस तरह से आप कम जगह में भी अपने प्लांट को एक नया रूप देकर दीवार, जो आपकी घर की दीवार जो वॉल होती है उसे सुंदर बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं प्लांट के थ्रू, पेड़ पौधों के थ्रू। तो इसी तरह की न्यूज़ आपको कृषि जागरण देता रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण।